दिल्ली में जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आज़ाद का एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। जनरल कैटेगरी के कुछ पत्रकार हैं, उनको पूरा हक है आने का, तमाम सवाल पूछने का। ये जनरल कैटेगरी की एक महिला पत्रकार हैं जो दलित समाज के युवाओं से, बहुजन समाज के युवाओं से पूछ रही हैं कि अब पानी मिलता है, पानी पीने दिया जाता है कि नहीं। पहले पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिंदा कैसे रहे, आरक्षण क्यों नहीं छोड़ रहे हो। सोचिए, ये जातीय जो है सवाल था, जातीय तंज था। इसी पर इनके खिलाफ SC/ST एक्ट लगना चाहिए कायदे से। लेकिन मैं पिछले जातिवाद की बात नहीं करूंगा। सोचिए, इस देश में सिर्फ दलित समाज के साथ ही नहीं, जो वर्ण कुव्यवस्था थी, जो जाति कुव्यवस्था थी, उसमें जो शूद्र और अछूत थे, जो तमाम शूद्र जिनको बनाया गया, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उसमें से भी वैश्यों को भी बहुत सारे अधिकार नहीं थे। ब्राह्मण समाज के पास सबसे ज़्यादा अधिकार था। वो पढ़ भी सकते थे, वो सत्ता भी चला सकते थे, वो व्यापार भी कर सकते थे। जो वर्ण कुव्यवस्था थी, जो मनुस्मृति पर आधारित जो देश चल रहा था, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग ऊपर थे, उसके बाद क्षत्रिय समाज के लोग थे, उसके बाद वैश्य थे, फिर शूद्र और अछूत थे। जो शूद्र और अछूत, जो तमाम 4-5 हजार जातियां हैं, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये बात सच है और मुझे लगता है कि तमाम सवर्ण पत्रकारों से मैं इस पर बहस करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद चीजें कैसे बदलती है वो सोचिए। सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोगों को अभी भी लगता है कि जातिवाद का मतलब वही है जो मुगल के समय होता था, जो अंग्रेजों के समय होता था। नहीं सर, अब जातिवाद के महीन तरीकों को समझिए। आज़ादी के बाद इस देश में जिनको शूद्र और अछूत समझा गया, उसको बाबा साहब ने SC/ST OBC का नाम दिया। उनके लिए स्कूल कॉलेज के दरवाजे खोले। 90 के दशक तक SC/ST OBC की संख्या उतनी नहीं थी। तो मुझे ताज्जुब होता है कि या तो जनरल कैटेगरी के लोग सोए हुए हैं या सोने का नाटक कर रहे हैं। सर, अब जातिवाद का तरीका बदल गया है। 2 तरह के जातिवाद। एक मोटा जातिवाद है जो आज भी गाँव में है, बकरी बांध लेंगे, बैर तोड़ लेंगे, गन्ना तोड़ लेंगे, आरी झूरी के लिए झगड़ा है। सर, अब बात महीन जातिवाद की हो रही है। UGC का जो कानून है ना, गाइडलाइंस है, वो महीन जातिवाद के लिए बना है। महीन जातिवाद क्या है उसको समझिए। 90 के दशक तक SC/ST के लोग आज़ादी के बाद स्कूल कॉलेज में आ गए थे क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिल गया था। लेकिन OBC के लोग 90 के दशक तक SC/ST OBC के हिस्सा अनुपात में उतनी संख्या नहीं थी। OBC समाज के लोग 90 के दशक के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में आना शुरू किए। नतीजा ये हुआ कि वहाँ सबसे ज़्यादा जातीय उत्पीड़न होने लगा। अब वो जातीय उत्पीड़न कैसे होता है सो समझिए। अब वहाँ पानी पीने के लिए नहीं रोका जाता है सर, साथ बैठने के लिए भी नहीं रोका जाता है, खाने पीने के लिए भी नहीं रोका जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई दलित पिछड़ा IAS बन जाए तो शादी ब्याह के लिए भी नहीं रोका जाता है। रामदास अठावले, उदित राज जी, प्रकाश अम्बेडकर, रामविलास पासवान जी, ये सब लोगों ने अंतरजातीय विवाह किया है क्योंकि इनके पास पैसा आया, पावर आया। अब जो सर जातिवाद है वो पावर सेंटर्स में है, शहरों का जातिवाद है। ये महीन जातिवाद है जिसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। जैसे इंटरव्यू में नंबर काट लेना। मान लीजिए इंटरव्यू में आप सवाल पूछेंगे ना कि अगर कोई लड़का SC/ST OBC कैटेगरी से और आपको उसके साथ जातिवाद करना है तो आप पूछेंगे कि चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति का नाम बताओ। वो लड़का नहीं बता पाएगा। और जब आपकी अपनी जाति और समुदाय के लोग आएंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए। ये महीन जातिवाद है। आपको किसी के साथ जातिवाद करना होगा, अगर वो SC/ST OBC का लड़का होगा सर, तो आप उनसे पूछेंगे कि इंटरव्यू लेने वाले के मामा जी का नाम बताओ। और आपके स्वजातीय होंगे या आपके कैटेगरी के होंगे तो आप पूछेंगे कि आप अपने मामा जी का नाम बताओ। ये महीन जातिवाद है। इसको आप कैसे पकड़िएगा? इसके लिए पकड़ने के लिए कोई थर्मामीटर नहीं है। इसके लिए धीरे धीरे ये जातिवाद, जो महीन जातिवाद है, वो तभी समझ में आता है जब आप स्कूल, कॉलेज या नौकरी में आते हैं। जैसे आजकल बहुत लोग सवर्ण जनरल कैटेगरी जो पत्रकार हैं, वो सफाई कर्मचारी से जाके पूछते हैं कि सर आपके साथ कोई जातिवाद हुआ है? सफाई कर्मचारी कहता है नहीं। ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी की खेती करने वाले, अभी बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि देखिए वाल्मीकि समाज का है, कट्टर हिंदू है। वो रहेंगे कट्टर हिंदू सर, उनके साथ जातिवाद भी नहीं होगा।
अगर वो आपके ड्राइवर हैं तो आप उनको घर में खाना भी खिलाएंगे और उनको इज्जत भी करेंगे। अगर वो सफाई कर्मचारी हैं, सर वो अपने जातिगत पेशे में है, अपनी जाति वाला पेशा कर रहे हैं, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई चमड़े का काम कर रहा है, तो आप नहीं करेंगे उनके साथ जातिवाद। क्योंकि जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि कोई कपड़ा धोने का काम करेगा, कोई लोहे का काम करेगा, कोई चमड़े का काम करेगा, कोई लकड़ी का काम करेगा, कोई खेती करेगा, कोई मवेशी पालेगा, कोई हमारा ड्राइवर बनेगा, सस्ता मजदूर, वो आपको चाहिए। तो उनके साथ क्या जातिवाद होगा जो जातिगत पेशा कर रहे हैं? जातिवाद उनके साथ होता है सर जो गांव छोड़ के शहर में आ गए हैं। आप लोग को बहुत चिंता सताती है ना कि SC ST OBC को, गरीब लोगों के लिए रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सर, उन्हीं बच्चों के साथ जातिवाद हो रहा है जिनकी पहली नस्लें स्कूल कॉलेज पहुंच रही हैं, उन्हीं का नंबर काटा जा रहा है, उन्हीं को जाति सूचक या मुहावरे गढ़े जा रहे हैं। ये महीन जातिवाद है ना सर, ये बहुत खतरनाक है। ये पता भी नहीं चलता है, जैसे मैंने आपको 2 सवाल देकर एग्जाम्पल दिया। ये जो महीन जातिवाद है ये इंटरव्यू में नंबर काट लेता है। अगर आप इस महीन जातिवाद को पकड़ना चाहते हैं ना सर, तो संसद की कार्रवाई भी अब लाइव होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कार्रवाई भी अब लाइव होता है। तो आप इंटरव्यू का जो इंटरव्यू सेशन है उसको लाइव कर दीजिए, कैमरे पर रिकॉर्ड कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर बच्चों को परीक्षा में फेल कर दिया जाता है, ये वो महीन जातिवाद है जिसको पकड़ने का हथियार सिर्फ और सिर्फ UGC गाइडलाइंस है, ताकि बच्चे अपनी शिकायत कर सकें। आप लोग इतनी बात नहीं समझ रहे। आप लोग सन 47 से पहले का जातिवाद आपको लगता है कि वो जातिवाद हो रहा है। सर अब पानी का जातिवाद नहीं है, अब जातिवाद मीडिया में है। एक भी इस देश का SC ST OBC एंकर नहीं हो सकता है, संपादक नहीं हो सकता है, मीडिया मालिक तो भूल जाइए। अब जातिवाद सर जुडिशियरी में है। अब सर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC के लोग जज नहीं बनाए जाते हैं कॉलेजियम से। अब जातिवाद सर शंकराचार्य के पदों पर है, अब जातिवाद RSS के प्रमुख के पदों पर है, और अब जातिवाद देश के कैबिनेट मिनिस्ट्री में होता है। 7 बार का OBC सांसद पंकज चौधरी, जिसको बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया यूपी का, वो MOS बनाए जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और 2 बार राज्यसभा की सांसद निर्मला सीतारमण मिनिस्टर, सोचिए, फाइनेंस मिनिस्टर बनाई जाती हैं। ये जातिवाद है सर। जबकि पंकज चौधरी की 7 जनरेशन बिजनेस करते आ रही है। आप कह रहे हैं आपको जातिवाद समझ में नहीं आएगा, ये बहुत महीन जातिवाद है। नितिन गडकरी का अरबों का बंगला आपको अच्छा लगता है, और दलित पिछड़े नेताओं का घर आपको भ्रष्टाचार लगने लगता है, ये जातिवाद है। अब जातिवाद राजनीति में है, अब जातिवाद चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक है। अब जातिवाद IAS अगर आप बन गए तो आपका CR खराब कर दिया जाएगा, आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। इस देश का एक भी SC ST OBC नहीं बता सकता है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव नहीं होता है। कब? जब वो सिस्टम का हिस्सा हो। सर अब जातिवाद मीडिया में होता है, जुडिशियरी में होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है, बिजनेस में होता है, सिनेमा में होता है। इस देश में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर तो छोड़ दीजिए, 100 करोड़ वाला कोई कॉन्ट्रैक्टर SC ST OBC का नहीं है। नहीं तो डेटा लगाइए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग या तो भोले हैं या बहुत शातिर हैं। मैं सन 47 से पहले के जातिवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। गांव के जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमें स्कूल कॉलेज में हिस्सेदारी चाहिए, नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए, बिजनेस में हिस्सेदारी चाहिए, स्पोर्ट्स में हिस्सेदारी चाहिए। देखिए IPL आया, आपको रिंकू सिंह मिला, सूर्य कुमार यादव मिला, इनमें मेरिट नहीं है। जब IPL नहीं था, डाइवर्सिटी नहीं थी, तो एक शहर के लोग क्रिकेट खेलते थे और एक ही जाति के लोग प्लेयर होते थे। और माफ कीजिएगा, ये जो आप लोग कैंपेन चला रहे हैं ना कि कम नंबर पर मेडिकल के डॉक्टर बन रहे हैं, कम नंबर पर इंजीनियर बन रहे हैं, आप लोग बहुत शातिर हैं सर। दाखिले में छूट मिलती है, कट ऑफ। उसके बाद जब आप कॉलेज में प्रवेश पा जाते हैं, जब आप एडमिशन ले लेते हैं ना सर, तो आपको सबके तरह ही सेमेस्टर पास करना होता है, एग्जाम पास करना होता है, चाहे मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, चाहे IIM का हो। और रही बात मेरिट की सर, तो आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, SC ST OBC से ज़्यादा नीचे कट ऑफ जा रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, EBS का। तो मेरिट की तो आप लोग बात ही मत कीजिए। इस देश में वो तमाम कंपनियां शानदार प्रदर्शन कर रही है जहां सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। नहीं भरोसा है तो LIC में कितने रीजनल हेड बैकवर्ड समाज के हैं, बहुजन समाज के, जाके पता कर लीजिए।
स्टेट बैंक, जितनी पीएसयू कंपनियां हैं जिसको बेचा जा रहा है, जहां रिजर्वेशन है। सर, इस देश की सेना पर दुनिया को क्यों गर्व है, हमें क्यों फक्र है? वहां ज्यादातर किसान समाज के बच्चे जाकर देश की रक्षा कर रहे हैं, वो भी सेना में है। पैरामिलिट्री फोर्स में हमें क्यों गर्व है? क्योंकि वहां ज्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग काम कर रहे हैं। हमारी सेना विश्व सेना के रूप में भी फेमस है, क्योंकि वो जब शांति सेना के रूप में दुनिया भर में जाते हैं तो उनका सम्मान है दुनिया भर के सेनाओं के मुकाबले। शौर्य की बात हो, साहस की बात हो, क्योंकि वहां डाइवर्सिटी है सर। भले अधिकारी लेवल पर एनडीए में इंटरव्यू में हो सकता है आगे पीछे हो जाता हो, नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी भारत में सेना जो है वो सबसे ज्यादा डाइवर्स पोजीशन पर है। देखिए सेना का कितना सम्मान है, शौर्य है। पैरामिलिट्री फोर्स देखिए। उसी तरह से जब स्कूल, कॉलेज, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, वहां जो जातिवाद होता है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए यूजीसी आया है। आप समझ ही नहीं रहे हैं या आप न समझने का नाटक कर रहे हैं। आप हमें 47 से पहले का जातिवाद बता रहे हैं, आप हमें 1950 से पहले का जातिवाद बता रहे हैं, आप मुगल काल में हमको ले जा रहे हैं, अंग्रेजों के दौर में ले जा रहे हैं। सर, हम स्कूल, कॉलेज के जातिवाद की बात कर रहे हैं, बिजनेस, मीडिया, जुडिशियरी की जातिवाद की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जातिवाद नहीं होता है। आज भी चपरासी की एक वैकेंसी नहीं आती है जिसमें सीटों की चोरी न हो जाए। और मैं बहुजन समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो चुप है ना, आप लोग कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए कि जो आपको चपरासी बनने नहीं देना चाह रहा है वो आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आप लोग बहुत गफलत में हैं। इससे पहले कि बाबा साहेब फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, शिबू सोरेन, वो तमाम बहुजन समाज के नेता, चाहे सोनेलाल पटेल हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे मानवर कांसीराम साहब हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे अपने जवानी के दिनों में नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो जब वो संसद में थे, ये तमाम लोगों ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है ना, और जो उसकी वजह से जो आपको मिला है ना, वो चला जाएगा। और कैसे चला जाएगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा। बहाना दिया जाएगा कि जो गरीब ओबीसी बच रहे हैं उनको आना है, लागे आना है, और उनके बच्चे को एनएफएस कर दिया जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रताड़ित कर दिया जाएगा, बाकी सीट बच जाएगी उसको बैकलॉग में डाल दिया जाएगा। जो घोड़ा चना खा सकता है उसको बाहर कर दिया गया क्रीमी लेयर लगा के। जैसे ही ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा सर, सारे ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हो जाएंगे 50% आबादी, और वो जनरल के साथ मिल जाएंगे, और वो दलित समाज के मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ हो जाएंगे। उसके बाद एससी एसटी का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक एससी एसटी के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, 131 सांसद है, सरकार गिर जाएगी। कोई किसी की हिम्मत नहीं है एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर दें, तो उनका पहले पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया जाएगा। और जैसी उनकी ताकत छीन गई विधानसभा और लोकसभा में सरकार गिराने की, एससी एसटी का भी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये गांठ बांध लीजिए, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये महीन जातिवाद है। अब जातिवाद खाना नहीं खाने देंगे, साथ में बैठने नहीं देंगे, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, उसकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस की लड़ाई है। और वही जो जंतर मंतर पर हुआ, वो जो जाति, उनको लगता है कि वो पुराना 75 वाला जातिवाद बता रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए, आप मेरी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं। मैं इस देश के 90% लोगों को जगाने चला हूं, जो सोने का नाटक करें उनको नहीं जगाया जा सकता। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।